कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं? नहीं, वो नाम जो लोगों ने रखा है, वो पहचान जो समाज ने दी है, वो नहीं, बल्कि वो जो भीतर गूंजता है जब सब चुप हो जाता है। जब रात की खामोशी में आप अपनी ही सांसों की आवाज सुनते हैं और महसूस करते हैं कि शरीर तो बस एक लिबास है, तब जो सवाल उठता है वही है जागृति की पहली दस्तक। लेकिन हर किसी को यह आवाज सुनाई नहीं देती। दुनिया की दौड़, रिश्तों की मांगे, लालच की चकाचौंध और भय का अंधेरा, इन सब के बीच वो आवाज धीरे धीरे दब जाती है। पर किसी किसी की आत्मा वो पुकार सुन लेती है और वहीं से शुरू होता है आध्यात्मिक जागृति का वो सफर जिसके 5 चरण होते हैं। आप किस चरण में हैं, ये जानना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज ज्ञान की आवाज पर हम आपको ले चलेंगे उसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां अंत में केवल आत्मा का प्रकाश रह जाता है। पहला चरण शुरू होता है जब जीवन अचानक बेमानी लगने लगता है। जिस चीज को पाने के लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे थे, जब वो मिलती है तो दिल की गहराइयों से एक सन्नाटा उठता है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति के भीतर सवाल पैदा होते हैं, क्या यही जीवन है? क्या सिर्फ पैसे, शोहरत और रिश्तों की जंजीरों में जकड़ा रहना ही जीना है? आप अब किताबों की ओर खींचने लगते हैं, अकेले रहना अच्छा लगने लगता है और हर रोज एक अनजानी बेचैनी आपको जकड़ लेती है। लेकिन यह बेचैनी दरअसल आत्मा की जागृति है। ये वो पहला बीज है जो भीतर अंकुरित होता है। कोई भी बदलाव तब तक नहीं आता जब तक भीतर हलचल ना हो, और ये पहला चरण उसी हलचल का आरंभ है। दूसरे चरण में व्यक्ति का सामना अपने ही अंधकार से होता है। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र चरण है। जब आत्मा जागना शुरू करती है, तब सबसे पहले वो अपने ही भीतर की गंदगी को देखती है। अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और अवसाद। यह वो दर्पण है जिसमें आप अपने भीतर की सच्चाई को पहली बार स्पष्ट देखते हैं, और कई लोग यही डर कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो रुकता नहीं वही साधक कहलाता है। इस चरण में लोग कई बार अकेलेपन में डूब जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, पुराने मित्र दूर हो जाते हैं और जीवन एक खाली रेगिस्तान जैसा लगने लगता है। लेकिन यह सब शुद्धिकरण है। जैसे कोई सुनार सोने को आग में तपाता है, वैसे ही आत्मा इस चरण में तपती है, और याद रखिए, तप कर ही तेज बनता है। तीसरे चरण में अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। अभी तक जो दर्द था, जो सवाल थे, वो सब रहकर भी हल्के लगने लगते हैं। ध्यान अब आकर्षित करने लगता है। प्रार्थनाएं अब केवल शब्द नहीं रहती, वो भावनाएं बन जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति की गोद में है। सपनों में दिव्य संकेत आने लगते हैं। बार बार 11:11 जैसे समय दिखने लगते हैं, और अचानक से ऐसे अनुभव होते हैं जो वैज्ञानिक समझ से परे होते हैं। यह चरण उस पुल की तरह है जो संसार और आध्यात्म के बीच बना होता है। आप अब भी संसार में हैं, लेकिन भीतर से अब आपके पैर किसी और दिशा में चल पड़े। यही वो समय होता है जब आपको मार्गदर्शक मिलते हैं, कभी किसी गुरु के रूप में, कभी किसी किताब के रूप में, और कभी एक अजनबी के शब्दों में। चौथा चरण आत्मा का पुनर्जन्म है। अब व्यक्ति में करुणा जन्म लेने लगती है। बिना कारण प्रेम उमड़ने लगता है। जो आपको पहले क्रोधित करता था, अब उस पर भी दया आने लगती है। आप अब दूसरों की पीड़ा को महसूस करने लगते हैं, उनकी ऊर्जा को समझने लगते हैं। यह चरण व्यक्ति को हीलर, मार्गदर्शक और आध्यात्मिक योद्धा बनाता है। अब आपका जीवन सेवा में ढलने लगता है, और इसी समय आपको यह भी अनुभव होता है कि आपने कई बार जन्म लिया है और यह जीवन सिर्फ एक पड़ाव है। पुराने जन्मों की स्मृतियां कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में आपके सामने आती है, और यही से जुड़ता है आपका संबंध उन गुरुओं से जो समय और शरीर की सीमाओं से परे है, जैसे पारमहंस योगानंदा, जिन्होंने इस युग में आत्मज्ञान को सरलता से समझाया। पांचवां और अंतिम चरण वह है पूर्ण समर्पण और दिव्यता की अनुभूति। अब आप जान जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, न कोई नाम, न कोई रूप। आप हर चीज को ईश्वर की दृष्टि से देखने लगते हैं। जीवन अब एक नाटक की तरह लगने लगता है, जिसमें आप अभिनेता नहीं बल्कि दर्शक बन जाते हैं। मृत्यु अब भयावह नहीं लगती, वह तो एक दरवाजा भर है। ईश्वर अब बाहर नहीं, भीतर महसूस होता है।
इस अवस्था में ध्यान अब अभ्यास नहीं, स्वभाव बन जाता है। व्यक्ति स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। जहां जाता है वहां शांति और ऊर्जा फैल जाती है। ऐसे व्यक्ति ही इस धरती पर गुरुओं, संतों और मसीहाओं के रूप में जन्म लेते हैं। और इस अवस्था में जब भी व्यक्ति आंखें बंद करता है, उसे केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, AUM। लेकिन ये पांचों चरण किसी किताब में पढ़ लेने से नहीं समझे जा सकते। इन्हें जीना होता है। यह यात्रा भीतर की है और इसका हर मोड़ आपको अपने पुराने स्वरूप को मिटाकर नया बनने पर मजबूर करता है। सवाल यह नहीं कि आप जागृति की यात्रा पर हैं या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, आप किस चरण में हैं और क्या आप तैयार हैं उस अगले चरण के लिए। अगर आपके भीतर आज थोड़ी सी भी हलचल हुई है, थोड़ी सी भी सिहरन महसूस हुई है, तो जान लीजिए जागृति की पहली दस्तक हो चुकी है। अब इसे अनसुना मत कीजिए, क्योंकि आत्मा जब एक बार पुकारती है तो फिर सारी कायनात उस आवाज को सुनने लगती है। एक समय आता है जब व्यक्ति के भीतर एक ऐसी बेचैनी जन्म लेती है जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकता। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। यही वह अवस्था है जब आत्मा धीरे धीरे पुराने आवरणों को तोड़कर बाहर आना चाहती है। वह हर दिन पूछती है, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल शरीर और जिम्मेदारियों का पुंज हूं? और यही सवाल व्यक्ति को भीतर धकेलते हैं, वहां जहां अंधेरा है लेकिन संभावना भी। यह अवस्था आध्यात्मिक जागृति का दूसरा चरण होती है, संघर्ष का चरण। यहां साधक अपने भीतर के भ्रमों, भावनाओं और आदतों से लड़ता है। एक ओर उसे दुनिया की खींचतान होती है, रिश्ते, अपेक्षाएं, सामाजिक भूमिका, और दूसरी ओर आत्मा की पुकार जो कहती है कि यह सब अस्थायी है। यह द्वंद्व उसे हर दिन तोड़ता भी है और नया बनाता भी है। इस चरण में व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, लेकिन मन एक चंचल बंदर की तरह इधर उधर भागता है। वह एकाग्र होना चाहता है, लेकिन स्मृतियों, इच्छाओं और डर की परतें उसे जकड़े रखती है। कभी भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है, तो कभी इतना शोर कि वह भाग जाना चाहता है। यही वह संघर्ष है जहां साधक स्वयं को बार बार हारते और जीतते हुए देखता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को अपने भीतर की छाया से सामना करना पड़ता है। वे भावनाएं जिन्हें उसने वर्षों से दबाया था, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अपराधबोध, ये सब अब सतह पर आने लगते हैं। लेकिन यह बुरा नहीं होता। जैसे कीचड़ के बिना कमल नहीं खिलता, वैसे ही इन अंधकारमय भावनाओं के बिना आत्मा अपनी पूर्णता नहीं जान पाती। धीरे धीरे साधक आत्म अवलोकन करना सीखता है। वह देखता है कि उसके विचार कैसे बनते हैं, भावनाएं कैसे बहती हैं और कैसे वह संसार के हर सुख दुख से जुड़ा हुआ है। यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें अपने सारे मुखौटे गिराने पड़ते हैं। लेकिन जब वह यह साहस करता है, तो पहली बार उसे अपने भीतर की वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। इस चरण में बहुत बार व्यक्ति अकेला महसूस करता है। पुराने मित्र और रिश्तेदार उसे अजीब लगने लगते हैं, क्योंकि अब उसकी बातें, उसकी दृष्टि बदल चुकी होती है। वह संसार में रहते हुए भी उसमें से बाहर हो चुका होता है। कभी वह हंसते हुए भी भीतर से रोता है और कभी एकांत में बैठकर दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। यह अवस्था लंबी हो सकती है और कठिन भी, लेकिन यही वह तप है जो साधक को निर्मल बनाता है। जैसे आग में तपकर सोना चमकता है, वैसे ही इस संघर्ष में तपकर आत्मा शुद्ध होती है। वह जानने लगती है कि दुखों का कारण बाहर नहीं, भीतर की पकड़ है, और वह धीरे धीरे उस पकड़ को ढीला करना शुरू करता है। जब वह यह समझ लेता है कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं, बल्कि स्वयं को देखने और स्वीकारने की प्रक्रिया है, तब ध्यान में पहली बार गहराई आने लगती है। अब वह न केवल मौन होता है, बल्कि मौन को सुनने लगता है। उस मौन में उसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य उपस्थिति है, जो कुछ कह नहीं रही, लेकिन सब कुछ समझा रही है। यहीं से साधक की यात्रा भीतर से बदलने लगती है। वह अब केवल सत्य को जानना नहीं चाहता, वह उसे जीना चाहता है। उसकी साधना अब नियमित अभ्यास से आगे बढ़कर जीवन की प्रत्येक क्रिया में उतरने लगती है। चलना, बोलना, खाना, सोचना, सब कुछ अब एक साधना का रूप लेने लगता है। इस चरण में जब वह किसी वृक्ष को देखता है, तो उसमें भी ईश्वर की लीला नजर आने लगती है। जब वह किसी रोते हुए बच्चे को देखता है, तो उसके भीतर
करुणा की लहर दौड़ती है। और जब वह किसी साधारण दिन में भी अद्भुत आनंद महसूस करता है तो उसे समझ आता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हर जगह है। बस देखने का दृष्टिकोण चाहिए। यह परिवर्तन सहज नहीं होता, लेकिन यदि साधक डगमगाए बिना इस मार्ग पर टिकता है तो यही संघर्ष एक दिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। और तभी आत्मा अगले चरण की ओर बढ़ती है, जहां सेवा, समर्पण और मौन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। जब आत्मा संघर्ष की आग में तप चुकी होती है और भीतर से बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है, तब वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगती है। वह अब केवल अपने दुखों में नहीं उलझती, बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगती है। यह वही क्षण होता है जब भीतर करुणा का पहला बीज अंकुरित होता है। साधक अब हर चेहरे में एक अनकहा प्रश्न देखता है, हर आत्मा में एक थकी हुई पुकार सुनता है, और यही उसे तीसरे चरण की ओर ले जाती है, सेवा और प्रेम की आध्यात्मिक अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति केवल अपने मोक्ष की चिंता नहीं करता। वह समझ जाता है कि जब तक सब मुक्त नहीं होते, तब तक कोई भी वास्तव में मुक्त नहीं होता। वह अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है और अब उसे हर जीव में वही ईश्वर दिखाई देने लगता है। वह जानता है कि हर भटकता हुआ मन, हर टूटा हुआ हृदय उसी परम सत्य की ओर बढ़ रहा है, चाहे उसे खुद इसका ज्ञान हो या नहीं। अब साधक के भीतर से सहज सेवा उत्पन्न होती है। यह कोई योजना नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि हृदय की गहराई से निकली एक स्वाभाविक प्रेरणा होती है। वह मुस्कुराकर किसी को सहारा देता है, चुपचाप किसी का बोझ हल्का करता है, बिना अपेक्षा के, बिना नाम के। वह जानता है कि हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, ईश्वर के साथ एक संवाद है। लेकिन यह अवस्था भी परीक्षा से मुक्त नहीं होती। सेवा करते समय साधक का अहंकार बार बार सिर उठाता है। वह चाहता है कि लोग उसे जानें, उसे सराहें, उसे देवता समझे। पर इसी समय भीतर से एक और आवाज आती है, तू कुछ नहीं, केवल माध्यम है। और यह समझना बहुत कठिन होता है। सेवा करते हुए स्वयं को मिटा देना वह अग्निपथ है जो हर साधक को पार करना ही होता है। और जब साधक इसे समझ जाता है, तब सेवा ध्यान बन जाती है, हर कर्म पूजा बन जाता है। खाना बनाना, किसी को सहारा देना, किसी की सुनना, ये सब अब केवल क्रियाएं नहीं, बल्कि भक्ति हो जाती है। व्यक्ति अब हर क्षण में ईश्वर को महसूस करने लगता है और वह समझ जाता है कि जीवन का हर अवसर सेवा का एक द्वार है। इसी अवस्था में प्रेम की दिव्यता प्रकट होती है। अब यह प्रेम सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा बन जाती है। यह वह प्रेम है जो न बांधता है न मांगता है, यह केवल देता है। जैसे सूरज प्रकाश देता है, जैसे नदी बहती है, जैसे फूल खुशबू देता है। साधक इस प्रेम को संसार के हर कोने में बहते हुए देखता है और उसके भीतर एक नया भाव जागता है, मैं केवल प्रेम हूं और प्रेम ही मेरी साधना है। इस प्रेम में एक अलौकिक मौन होता है। यह चिल्लाता नहीं, जताता नहीं, बस हर हृदय में हल्का सा कंपन कर देता है। जो इसके स्पर्श में आता है वह बदल जाता है, चाहे वह कोई अपरिचित हो, कोई शत्रु हो, या स्वयं साधक का अपना ही बीता हुआ अंधकार। यह अवस्था साधक को उस द्वार तक लाती है जहां अब वह स्वयं के अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। वह जान जाता है कि जब तक मैं रहेगा वह नहीं आ सकता, और इसी समझ के साथ वह अपने भीतर के अंतिम भ्रम को भी छोड़ने के लिए तैयार होता है। उस भ्रम को कि वह अलग है, विशेष है या नियंत्रण में है। अब साधक न कोई पहचान चाहता है, न कोई स्थान। वह केवल मौन रहकर सेवा करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है और हर क्षण को ईश्वर को समर्पित करना चाहता है। उसकी सांस भी अब एक प्रार्थना बन चुकी होती है। यही वह अवस्था है जहां साधक धीरे धीरे चौथे चरण की ओर बढ़ता है। वह चरण जहां आत्मा ईश्वर के मौन में प्रवेश करती है, जहां कोई प्रश्न नहीं बचते, कोई उत्तर नहीं दिए जाते, सिर्फ मौन होता है, सजीव, जागृत और अनंत। एक समय आता है जब साधक अपने जीवन के हर संघर्ष, हर क्रंदन, हर साधना और तपस्या के बाद उस शांति की ओर बढ़ता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह वही अवस्था है
जहां आत्मा अपने स्व की सीमाओं से बाहर निकलकर परमात्मा के विराट अस्तित्व में विलीन होने के लिए तैयार होती है। यह है आध्यात्मिक जागृति का चौथा चरण, आत्मिक विलय की तैयारी। इस चरण तक पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं होता। यह केवल किताबी ज्ञान, सत्संग या थोड़े ध्यान से नहीं आता। इसके लिए आत्मा को अपने भीतर के अंधकार को जलाना पड़ता है, अपने अहम की चिता सजानी पड़ती है और स्वयं को न केवल समझना बल्कि पूरी तरह से त्याग देना होता है। यह वह अवस्था है जहां साधक जान जाता है कि अब देने के लिए कुछ नहीं बचा और पाने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। बस अब वह केवल मौन चाहता है, भीतर का, बाहर का संपूर्ण मौन। यही मौन अब उसका गुरु बन जाता है। वह अब शब्दों से नहीं, कंपन से सीखता है। वह अब विचारों से नहीं, अनुभूति से चलता है। उसकी दृष्टि में हर वस्तु में एक दिव्य चित्त झलकता है, हर ध्वनि में एक अदृश्य राग सुनाई देता है। यह वह क्षण होता है जब साधक अपने बीते जीवन की ओर मुड़कर देखता है और हृदय से मुस्कुराता है। उसे अब अपने सारे दुख, अपमान, असफलताएं और अकेलापन भी पवित्र प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया है कि यह सब उसे यहां तक लाने के लिए आवश्यक था। अगर कोई दुख न होता तो वह भीतर न झांकता, अगर कोई ठोकर न मिलती तो वह ईश्वर की ओर न बढ़ता। अब साधक अपने जीवन के हर अनुभव के प्रति आभार महसूस करता है, जैसे वह हर कांटे को फूल समझकर गले लगाता है। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की वास्तविक उड़ान। वह उड़ती है ना तो किसी स्वर्ग की ओर, न किसी कल्पना की ओर, बल्कि अपने मूल की ओर, उस परम सत्य की ओर जो हमेशा से था, है और रहेगा। इस अवस्था में साधक को धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि वह जो अब तक स्वयं समझता था वह केवल एक भूमिका थी, एक पात्र जो इस जीवन रूपी रंगमंच पर आया, अभिनय किया और अब मंच के पार जाने को तैयार है। वह पहचान लेता है कि उसकी असली पहचान उस आत्मा में है जो कभी जन्मी नहीं और जो कभी मरेगी नहीं। जब साधक इस बोध में डूबता है तब उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहता। वह जानता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक वस्त्र बदलने जैसा, एक घर बदलने जैसा। अब वह मृत्यु को भी मित्र मानता है, क्योंकि मृत्यु ही उसे उस परम से मिला सकती है जिसे वह युगों से खोज रहा है। लेकिन इस चरण में एक अंतिम परीक्षा भी होती है और वह है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण का अर्थ है अब कोई योजना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। अब जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है। अब जो आता है उसे प्रेम से स्वीकार करना है। अब जो जाता है उसे शांति से विदा देना है। यह समर्पण साधक को विनम्र बनाता है, इतना विनम्र कि वह मिट जाना चाहता है। वह अपने नाम, अपने अस्तित्व, अपने गौरव को छोड़कर केवल एक माध्यम बनना चाहता है। वह कहता है, हे प्रभु, अब मैं नहीं, केवल तू। और यही वह अंतिम द्वार है जिसे पार करते ही आत्मा अपने सर्वोच्च लक्ष्य परमात्मा में विलीन होने के योग्य बनती है। अब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे कोई विशेष अनुभव नहीं चाहिए, न कोई प्रकाश, न कोई आवाज, न कोई चमत्कार। बस मौन में बैठना ही अब उसे पूर्ण कर देता है। हर सांस अब एक मंत्र बन जाती है, हर हृदय स्पंदन एक प्रार्थना। उसके जीवन में अब कुछ भी साधारण नहीं बचता। खाना खाना, चलना, बोलना, देखना, सब कुछ एक तपस्या बन जाता है। यह अवस्था इतनी कोमल होती है कि साधक अब कठोर शब्दों से भी डरने लगता है। वह हर जीव को प्रेम से देखता है, चाहे वह एक कुत्ता हो, एक पक्षी, एक फूल या कोई शत्रु। उसे अब कोई पराया नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे अब स्पष्ट दिखने लगता है कि हर रूप में वही परमात्मा विद्यमान है। अब वह न तो दूसरों को बदलना चाहता है, न ही स्वयं को साबित करना चाहता है। वह केवल होना चाहता है, जैसे सूरज है, जैसे आकाश है, जैसे सागर है, बिना शोर के, बिना अपेक्षा के, बिना किसी उद्देश्य के। बस होना ही उसकी साधना है। और जब आत्मा इस होने की अवस्था में पूर्णतः स्थापित हो जाती है, तभी वह अगले और अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, उस अवस्था की ओर जहां केवल परम मौन है, जहां मैं और तू समाप्त हो जाते हैं और केवल एक बचता है। लेकिन यहां एक रहस्य और है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी कई साधक लौट आते हैं इस संसार में, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं होते। वे अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा बन चुके होते हैं।
उनका आना अब किसी मिशन का हिस्सा होता है। वे दूसरों के लिए दीपक बन जाते हैं, बिना कहे, बिना प्रचार किए, बिना गुरु बनने की इच्छा के। बस उनके आसपास बैठने से ही लोगों के हृदय शांत हो जाते हैं। वे बोलते हैं तो शब्द नहीं, कंपन निकलता है। वे देखते हैं तो प्रेम बरसता है। ऐसे ही साधकों की वजह से यह संसार अब तक बचा हुआ है। यही वो आत्माएं हैं जो विश्व में संत, ऋषि, सूफी और महापुरुष बनकर जन्म लेती हैं। वे यही हमारे बीच होते हैं, कभी किसी गरीब की सेवा में, कभी किसी मां की ममता में, कभी किसी गूंगे की मुस्कान में, तो कभी किसी भिक्षु के मौन में। पर सवाल यह नहीं कि वे कौन है, असली सवाल यह है, क्या आप भी उस दिशा में चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने भीतर उस शून्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार है जिससे सृजन की वास्तविक शुरुआत होती है? यदि हां, तो जान लीजिए, आपका मार्ग कठिन होगा, लेकिन सबसे पवित्र भी। आपकी राह अकेली होगी, लेकिन सबसे सच्ची भी। आप कई बार टूटेंगे, लेकिन हर बार नया जन्म पाएंगे। और अंततः जब आप सब कुछ छोड़ देंगे, तब आप सब कुछ पा लेंगे। यह वही रास्ता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यही वह पथ है जिसे परम संन्यास कहा जाता है, बाहर नहीं, भीतर का संन्यास। और यही है चौथा चरण, जहां आत्मा परम मौन की गोद में शांति से समर्पित हो जाती है। अगर आप इस यात्रा पर चलना चाहते